हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। एंड जैसा कि मैंने कल इसी टाइम पे यहाँ पे रीजनिंग का एनालिसिस करवाया था। CHSL में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे दिन में, मैं रात में एक समरी आपको दे देती हूँ ताकि जिसका भी आने वाला एग्जाम है उसको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि किस तरीके से एग्जामिनेशन की अप्रोच रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन उसका पैटर्न और उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होता है। तो अच्छे से एनालिसिस अटेंड करो। और एक चीज़ ज़रूर याद रखो आप सब लोग, मैं हर किसी से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैंने कल भी सेशन लिया था, आज भी लिया है। आप देखना, एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करो ताकि आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपको पता है सेशंस आधे घंटे 1 घंटे की भी हो सकते हैं। मैं क्यों 15 से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का सेशन रख रही हूँ, ताकि आप लोग बार बार ये क्वेश्चंस देखो और आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएं। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली बिगिन दिस एनालिसिस ऑफ 18th मार्च। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाए हैं मैंने अपने साइड से सारे रखे हैं, और चलो देखते हैं, फिर बाकी बातें आपकी क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके आज की किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 के बाद 18 है, 18 के बाद 28 है, 28 के बाद आपका 48 है। अगर कभी भी ऐसा हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है आपके एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा लेकिन ये अप्रोच समझना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो क्या है, डिफरेंस लेने लगो। बस डिफरेंस का क्वेश्चन आया ना आज के एग्जाम में, मतलब आने वाली शिफ्ट में भी आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद यहाँ 20 का डिफरेंस है। आप देख रहे हो दुगना हो रहा है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, तो अब किसका डिफरेंस होगा, 40 का। यानी कि 48 में आप 40 को जोड़ दोगे, 88 आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, इस अप्रोच को समझो। जैसे यहाँ पे आपका 5, 10, 20 हुआ है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपका 6, 12 हो सकता है किसी एग्जाम में 10, 20, 30, 40 ऐसे रिपीट हो रहे हो। तो अप्रोच समझिए, डिफरेंस इसमें अप्रोच लगी है। दूसरी है एनालॉजी। एनालॉजी आपका 36 के बाद 10, फिर 16 के बाद क्या होगा, अब समझो। ऑप्शंस यहाँ पे लर्नर्स ही डेटा देते हैं तो ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, लेकिन समझो इसका क्या क्या बनना पॉसिबल है। सबसे पहला इसका क्या आंसर पॉसिबल है। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, 36। मैंने कुछ बोल रखा है आप लोगों को, कभी भी 36, 16, 9 ये सारे नंबर्स दिखें, सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, 6 का। तो मैंने लिख लिया कि 6 का स्क्वायर है 36। अब 10 कैसे बना, तो 10 कैसे बना है समझो। ये जो आपका 6 नंबर है इसको आधा करो, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ लिया है तो आपको मिल गया है ये वाला नंबर। ठीक है, यही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो हमने सबसे पहले लिख लिया 4 का स्क्वायर है। अब लॉजिक क्या लगा है, आधा कर लिया गया है उसका स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का आधा क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, यानी कि 2 2 4 प्लस 1 5। अब अगर आपके ऑप्शन में 5 होता तो आप 5 आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, एक और आंसर आना क्या पॉसिबल है, पहले बताइए, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अच्छा देखो, जब मैं समझाया करूँ ना तो पूरा फोकस स्क्रीन पे समझने के ऊपर रखा करिए, नोट डाउन मत करने लगा करिए। मैं ऐसा करूँगी कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ही सारी PDF कंबाइन हो जाएगी, रीजनिंग की कल की है, आज की है, कल की और हो जाएगी, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाने पर मत जुट जाया करिए, एकदम रिलैक्स होकर सेशन को देखा करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने लिख लिया, सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब आपने देखा यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ है। अब दूसरा लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, मैं पहले इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसको इरेज कर दूं, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ यहाँ पे लगी है, दूसरी चीज़ आपकी लगी है, ये देख लो, 36 का आधा करके -8 किया गया है। दूसरा लॉजिक ये लग रहा है कि 36 है, इसको आधा कर दिया गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 36 को डिवाइड बाय 2 किया गया है, यहाँ पे आधा किया गया है, और आधा करने के बाद 8 घटा लिया गया है तो मिल गया है आपका 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आधा करोगे तो आप क्या आएगा, 18 आएगा, 18 में से 8 घटा लोगे 10 मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, 16 को आधा किया गया, मिला 8, और 8 में से फिर से 8 गया, मिला 0। तो आप देखो, अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 भी आंसर हो सकता है। मैं क्यों यहाँ पे सारी चीज़ें बता रही हूँ, ऑब्वियसली एग्जाम में आंसर एक ही होगा। अब आपको देखना है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 तरीके से आंसर आ रहा है, ऑप्शन में 5 दिया है तो 5 को मार्क कर देना, ऑप्शन में 0 दिया है तो 0 को मार्क कर देना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एक ये भी क्वेश्चन है आपका, 23 के बाद आपको 120 मिला है, कैसे मिला है? सिंपल है ये तो, 23 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 5 ऐड कर दिया गया है, आपको मिल गया 120। अब एनालॉजी में क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको बताना है कि सेम यही पैटर्न किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो हमने देखा इस ऑप्शन में मैच कर रहा था, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लगा है, इंटू 5 प्लस 5, यहाँ पे भी वही हुआ है, इंटू 5 प्लस 5, आपको मिल गया है 230। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है। बी डजंट हैव सिस्टर, बी की बहन नहीं है। आगे देखो, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अब ये चीज़ कंफ्यूजिंग थी, बी की बहन नहीं है लेकिन बी की सिस्टर इन लॉ है और उसका क्या नाम है? ए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, डी का ओनली भाई है कौन? बी। भाई है तो किस में होगा? स्क्वायर में। ठीक है, आपने आगे देखा एफ इज, अब देखो, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था मैंने बता दिया। अब ये आपका भाई है, डी भाई है बी का, और ये कौन है? सिस्टर इन लॉ। ये सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर नहीं है, ये पॉइंट है जिसमें लर्नर कंफ्यूज होंगे और मैक्सिमम लोग हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2 के बाद 7, 7 के बाद 23, सिंपल सी चीज़ है। 2 के बाद 7 दिख रहा है ना, मतलब कि आपका 2 को डबल किया गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 हुआ, प्लस 1 किया गया, इंटू 3 प्लस 1। 7 के बाद आपको 23 मिला, क्या किया गया है? सेम वही चीज़, इंटू 3, लेकिन इस बार प्लस 2 किया गया है। बस जैसे ही 2 नंबर मिले लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको। लॉजिक क्या चल रहा है? इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, ये लॉजिक आपका चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन मत करना, नोट डाउन मत करना, फोकस करा करो स्क्रीन के ऊपर जब मैं पढ़ाया करूं। काफ़ी लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। क्यों स्क्रीनशॉट लेना है? पूरा फोकस स्क्रीन पे करिए। ठीक है, चलो अभी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, अभी स्क्रीन पे फोकस करो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या होता है, एक बार में एग्जाम में आंसर आएगा 2 सेकंड के अंदर। हमने यहाँ पे देखा डबल NO लिखा है, अभी हमें कुछ नहीं पता है, बस हमने इतना देखा डबल NO लिखा है, आगे भी डबल NO लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी डबल NO आएगा। तो जिस ऑप्शन का 1 2 3 4 5 5th एलिमेंट N होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये करो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, एक बार खुद से करके देखो, अमेजिंग क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 198 है ना, इधर से इसको उल्टा लिखा गया है 198, यहाँ पे 4 5 6 है, उल्टा लिखा गया है 4 5 6, यहाँ पे 1 5 6 है, उल्टा लिखा गया है 1 5 6, मतलब अभी तीनों हमारे एकदम एक लॉजिक पे चल रहे हैं। यहाँ पे 2 4 6 है, तो उल्टा क्या लिखना चाहिए? 2 4 एंड 6, यहाँ पे क्या आया है? कुछ और ही आया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर सी इज दी ऑड वन आउट। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से देखो। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आगे की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करा रही हूँ। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपके घर में 4 लोग हैं, चारों की एज का अगर मैं सम कर दूं, मम्मी पापा लड़का लड़की, तो 70 साल है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 5 साल के बाद इनकी एज का टोटल क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपके घर में 4 लोग हैं, चारों की एज का सम 70 है। अब मैंने बोला 5 साल के बाद सम का क्या होगा, आपकी जो भी एज होगी 5 साल बाद उसमें 5 बढ़ेगा, आपकी मम्मी की जो भी एज होगी 50 60 70 कुछ भी हो, 5 साल के बाद 5 तो बढ़ेगा ही ना। उसी तरीके से आपके भाई की एज में भी 5 बढ़ेगा, आपके पापा की एज में भी 5 बढ़ेगा। मैंने सिर्फ यही किया है, सबकी एज में 5-5 बढ़ा दिया है, सबकी एज में 5-5 बढ़ा दिया, यानी कि टोटल 5 4 बार बढ़ा है, यानी कि टोटल 20 बढ़ा है। टोटल पहला आपका 70 था, अभी कितना हो जाएगा? 70 में 20 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 90। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल, ठीक है,
ओके अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन मैंने फिर से आज के सेशन में दिया है क्योंकि ये वैरायटी बहुत रिपीट हो रही है। इसमें क्या होता है, आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे गए हैं। एक चीज़ याद रखना, कभी भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर पूछे जाएं और आपसे ये फिगर दी जाए, मतलब फिगर मतलब कि आपको स्क्वायर दिया जा रहा है और स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स बने हैं और आपसे पूछा गया ट्राइंगल्स काउंट करो। सिंपल सा एक लॉजिक होता है, आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 और आखिरी वाले नंबर को डबल कर देते हो, यानी कि यहाँ से आपको मिलेंगे 8 ट्राइंगल, यहाँ से मिलेंगे 8 ट्राइंगल, यहाँ से मिलेंगे 8 ट्राइंगल, टोटल हो गया 24। लेकिन ये 24 तीनों फिगर को अलग अलग करके हमने जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करके जोड़ देंगे। तो जब आपने अभी हमारे पास 24 आ चुका है, अब हमने क्या किया, अब सिंपल सी चीज़ है, हमने कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन किया तो एक ट्राइंगल ये बना है ना, और एक ये बना ऊपर की तरफ, +2 हो गया। फिर हमने जब इन दोनों को कंबाइन किया तो एक ट्राइंगल ये बना और एक ये बना, यानी कि फिर से +2 हो गया। 24 तो पहले ही आ गया था, +4 फिर से हो गया, 28 आपका करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रोच समझिए, क्यों मैं अप्रोच समझा रही हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपको दे सकती हूँ, इसलिए अप्रोच दे रही हूँ क्योंकि आने वाली शिफ्ट में अगर रिपीट हो तो आप 100% एक्यूरेसी से करो उसको, ठीक है। ऑपोजिट, खैर ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑपोजिट का। यही सेम क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में दिया था, फिर से दे रही हूँ, अगर किसी का छूटा है तो ज़रूर समझ लेना। फिर से आपसे पूछा गया है 5 का ऑपोजिट क्या होगा। कभी भी अगर ऑपोजिट पूछा जा रहा है, एक चीज़ को गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए, दोनों चाहे 2 फिगर हो चाहे 50 हो, आपको सिर्फ कॉमन वाले सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने एरो बनाना शुरू कर दिया, 1 पे आके रुका, यहाँ पे हमने फिर से एरो बनाना शुरू कर दिया, 6 पे आके रुका। जहाँ पे रुकता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यानी कि 1 का ऑपोजिट हो गया 6। पूछा नहीं गया है ना 1 का ना 6 का, फिर से एरो बनाना शुरू करिए। फिर से हमने एरो बनाना शुरू की, आके रुका 5th पे, यहाँ पे फिर से एरो बनाना शुरू किया, आके रुका 6th पे, सॉरी 3rd पे, यानी कि 5 ऑपोजिट हो गया 3 का। पूछा भी आपसे यही गया है तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एनालिसिस है। अब एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को दे दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कमेंट सेक्शन में, ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर मेंस की तैयारी करनी है या प्री के लिए बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये डिस्काउंट का कोड है, चाहे आप बरखा 10 लगाओ चाहे बरखा YT लगाओ, दोनों पे ही आपको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग ले सकते हो कोर्सेज। एक चीज़ में लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले से बता देती हूँ, सब्सक्रिप्शन बहुत ढेर सारे होते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है 1 ईयर या तो फिर 2 ईयर का, ठीक है। इन दोनों में से दोनों ही सब्सक्रिप्शंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो दैट्स इट। आई रियली होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन एंड एनालिसिस आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे से एक एक चीज़ों को करिएगा ताकि एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले। आपका CGL हो, CHSL हो या CPO हो, जो कॉन्सेप्ट्स मैं करा रही हूँ ना वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप देख रहे हो आपके एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।